का MSD 6 में आज हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के विषय में जानेंगे। तो कल मैंने इसमें कुछ संक्षेप में बताया था, इसी को आगे बढ़ाएंगे। इनमें दुर्व्यसनों एवं सामाजिक बुराइयों के परिणाम को चित्रित कर पाठकों को उपदेश दिया गया है। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निस्सहाय हिंदू, जो कि 1990 में लिखा गया, उसे प्रस्तुत किया। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में जिस उपन्यासकार का नाम सर्वाधिक आदर से लिया जाता है वो है बाबू देवकीनंदन खत्री। इन्होंने तिलस्मी एवं अयारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया। ऐसा कहा जाता है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। यानी इतनी लोकप्रियता इनकी इतनी अधिक थी कि बहुत सारे से ऐसे लोग थे जो देवकीनंदन खत्री जी की लिखे गए जासूसी तिलस्मी दुनिया के उपन्यास को पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी को ही सीखने की कोशिश की, यानी हिंदी पढ़ने शुरू कर दी। इनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास हैं चंद्रकांता, जो कि 1891 ईस्वी में लिखा गया, चंद्रकांता संतति, काजर कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी और वीरेंद्र वीर आदि। इन उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इतनी कुशलता से किया गया कि पाठक की कौतूहल वृत्ति अंत तक जागृत रहती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि इनके जो लिखे हुए नाटक हैं, वो जो उपन्यास हैं, वो इतने लोकप्रिय हुए कि लोग जब जिस समय इनका जो नाटक पर सीरियल बनाया गया तो भी लोग उत्साह के साथ और एक मतलब एक आश्चर्यजनक दृष्टि से उस सीरियल को देखा करते थे। मतलब लोगों ने उस चीज़ को बहुत पसंद किया। इन उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इतनी कुशलता से किया गया कि पाठक की कौतूहल वृत्ति अंत तक जागृत रहती है और वह अंत तक उपन्यास के जादू में बंधा रहता है। खत्री जी के उपन्यासों में पाठकों का भरपूर मनोरंजन किया, इसमें दो राय नहीं है। जासूसी उपन्यासों का श्रीगणेश करने का श्रेय हिंदी में गोपाल राम गहरमेरी को जाता है। इसी तरीके से गोपाल राम गहरमेरी ने जो है जासूसी उपन्यास को जन्म दिया। जासूसी उपन्यास की प्रेरणा इनको आर्थर कॉनन डॉयल से, जो कि अंग्रेजी के लेखक थे, उनसे मिली। गहरमेरी जी ने के उपन्यासों में सिरकटी लाश, जो कि 1900 में लिखा गया, जासूस की भूल 1901 में लिखा गया, जासूस पर जासूसी 1904 में लिखा गया, गुप्तवेद जो कि 1913 में लिखा गया, जासूस की एआरी जो कि 1914 में लिखा गया, ऐसे नाटकों को उन्होंने प्रस्तुत किया। इसी उपन्यास की श्रृंखला में अन्य जो लेखक हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: किशोरीलाल गोस्वामी कृत जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, याकुती तक आदि उल्लेखनीय हैं। गोस्वामी जी के कुछ सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं जिनके समाज सुधार पर विशेष बल दिया गया। ऐसे उपन्यासों में प्रणयनी प्रणय, मस्तानी, सुख शर्वरी, प्रेममयी आदि का नाम लिया जा सकता है। द्विवेदी युगीन उपन्यासकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम भी आदर से लिया जाता है। उनके लिखे दो उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, जो कि 1899 में लिखा गया, और अदखिला फूल, जो कि 1907 में लिखा गया। इस प्रकार ये दो नाटक भी उपलब्ध हैं। इस काल के कुछ अन्य उपन्यासकारों में हैं लज्जाराम शर्मा, जिनका आदर्श दंपति, आदर्श सिंधु और बिगड़े सुधार नामक ये तीन उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह, जिन्होंने प्रेम लहरी नामक उपन्यास को लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लंबी उपन्यास की श्रृंखला यहाँ तक पहुँची है। हिंदी उपन्यासों के प्रथम चरण में लिखे गए उक्त उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा। भले ही उपन्यास कला की दृष्टि से इस काल के उपन्यास उल्लेखनीय न हो, किंतु इन्होंने हिंदी उपन्यास को एक दिशा देने का प्रयास किया। इस काल के उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी उपदेशात्मक वृत्ति को ही लेकर लिखे गए हैं और जिनका उद्देश्य मनोरंजन करना था। धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब